गाइस, एक ऐसी स्टोरी जहाँ पे दोस्ती, सीक्रेट्स और ड्रामा सब एक साथ फट गए। आज बात करते हैं रोही और उसके बॉयफ्रेंड रोहित के बारे में। ये दोनों अभी भी साहिल के प्रेफरेंसेस पे इनडायरेक्ट जोक्स क्रैक कर रहे हैं। एक तरफ रोही लिख रही है आई एम नॉट इन द क्लोजेट, जो एक क्लियर टॉन्ट था, और दूसरी तरफ रोहित मीठा जैसे लफ्ज़ यूज़ करके मजाक बना रहा है। ये वही टाइप के लोग होते हैं जो फ़ाइट इनिशिएट करते हैं और जब सिचुएशन मेसी हो जाती है तो बोलते हैं मैंने क्या किया। बिल्कुल वैसे ही नैरेटिव यहाँ सेट हो रहा है। एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था ब्रेन वॉश्ड विमेन आर क्राइंग इन द कमेंट्स। उसके रिप्लाई में रोही ने लिखा सैडली विमेन पुटिंग अदर विमेन डाउन मेक्स मी सैड, स्पेशली व्हेन अ जेलस मैन इज़ रैंटिंग। बट रियलिटी ये है कि शुरू किसने किया था, ये पॉइंट कन्वीनियंटली इग्नोर हो रहा है। आप सोचो, अगर आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हो सालों तक तो ऑब्वियस है एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते होंगे। मैच्योर लोग नॉर्मली चुप रहते हैं क्योंकि अगर एक ने कुछ बोला तो दूसरा भी लीक करेगा। लेकिन यहाँ स्टोरी टाइम बनाने के चक्कर में एक्स फ्रेंड के कैरेक्टर और प्रेफरेंसेस तक डिस्कस कर दिए गए। मतलब फ्रेंडशिप रिस्की हो जाती है क्योंकि कल को प्राइवेट डिटेल्स कंटेंट बन जाते हैं। और जब जवाब सिमिलर लाइंस पे मिला तब टॉपिक शिफ्ट हो गया कि विमेन हेटिंग विमेन। लेकिन ट्रूथ ये नहीं है। जब रोही का पहला वीडियो आया था जिसमें उसने अपने दोस्त पे ब्लेम किया था कि उसने उसकी डेट को किस करने की ट्राई की, तब हेट एक्चुअली साहिल को ही मिल रहा था। नेचुरली उसने जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन देना था। और कमेंट्स सेक्शन में सीन और गर्म हो गया। जैसे ही साहिल का रिस्पॉन्स वीडियो आया, ऑडियंस ने रोही के खिलाफ लिखना शुरू किया। रोहित बीइंग हर बॉयफ्रेंड उसके अगेंस्ट कमेंट्स बर्दाश्त नहीं कर पाया और रिप्लाईज देने लगा। एक बंदे ने लिखा अ गाय विद अ हाई बॉडी काउंट डिजर्व्स द सेम, देयर अ परफेक्ट कपल। इस पे रोहित ने जवाब दिया सेम सेज द पर्सन हुज प्रॉबली गॉट नो एक्शन टिल डेट। दूसरा कमेंट द रन रोहित रन। इस बार उसने रिप्लाई किया नॉट हियर टू रन बट टू प्रोटेक्ट माई गर्ल। फिर एक और लिखा गया यू गाइज जस्ट गॉट मैरिड। रोहित ने रिप्लाई दिया कांट वेट। और एक जगह तो लिखा गुड न्यूज़ देंगे सून, सब्र का फल मीठा होता है, उस मीठा वर्ड को कोट्स में डाल के। यही कमेंट किसी ने साहिल को डीएम में भेजा और उसने तुरंत अपने स्टोरी पे स्क्रीनशॉट डाल दिया। उसने लिखा दिस स्टूपिड गाय इज़ क्लियरली टॉन्टिंग बिकॉज ऑल हर कमेंट्स आर गोइंग नेगेटिव। और फिर रिएक्शन में साहिल ने लिखा पीपल स्टिल नॉट लर्निंग, लेट्स गेट मोर टी। इसी वक्त रोही ने अपनी रील में एक कमेंट पिन किया जिसमें अगेन साहिल के प्रेफरेंसेस का मजाक बनाकर हाईलाइट किया गया था ही इज़ जेलस ऑफ यू बीइंग अ वुमन। और रोहित ने डिनाई कर दिया कि उसने स्वीट वाला वर्ड साहिल के लिए यूज़ नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से रोही बिहेव कर रही थी, क्लियर था कि टॉन्ट का इंटेंट वही था। फिर इश्यू आया लग्जरी बैग्स का। ऑडियंस ने प्रूफ मांगा क्योंकि साहिल ने बड़े एलिगेशंस किए थे। साहिल ने कुछ चार्ट्स शेयर किए जिसमें लोग डायरेक्टली डियोर बैग और ब्रांडेड स्टफ़ के बारे में बात कर रहे थे। रोही ने खुद एक ऐसी चैट अपनी स्टोरी में पोस्ट की थी जिसमें लिखा था प्रोवाइड अ माइंडसेट। उसको भी साहिल ने अपने ब्रॉडकास्ट में डाला। और भी कंट्रोवर्शियल डीएम्स शेयर किए गए जो रोही से लिंक्ड थे। फिर साहिल ने अपनी स्टोरी में लिखा मेरा प्रेफरेंस कुछ भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं किया। यह वैलिड पॉइंट है। प्रेफरेंसेस किसी के पर्सनल लाइफ का पार्ट होते हैं, उनको मजाक बनाकर यूज़ करना गलत है। 2025 में भी अगर लोग इससे समझ नहीं पा रहे तो अब्सर्ड है। और यही चीज़ प्रूफ करती है कि रोही का पहला स्टोरी टाइम वीडियो भी एक तरह का ह्यूमिलिएशन ही था। टोन चाहे सॉफ्ट हो, इंटेंशन एक्सपोज करना था।
दूसरा एंगल ये भी था कि गुस्से में साहिल ने अपने रिस्पॉन्स में कुछ सेंसिटिव बातें रिवील कर दी थी, जैसे रूही लग्जरी बैग्स के बारे में सच नहीं बोलती। ये ऑब्वियसली उसका साइड था, लेकिन ट्रूथ यह है कि साहिल मोस्टली रिएक्शन में बोल रहा था, क्योंकि उसको बार-बार पोके किया गया और कॉपीराइट का मिसूसे भी सामने आया। साहिल ने ओपनली बोला कि रोही ने डिलिबरेटली उसके व्लॉग्स पे कॉपीराइट स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, जिसमें दोनों साथ थे। ये भी उसके स्टोरीज़ में प्रूफ के साथ था। सोशल मीडिया रूल्स के हिसाब से अगर कोई क्रिएटर बार बार कॉपीराइट टूल मिसूसे करता है तो वो खुद मेस में फंस सकता है। यही पैटर्न रोही अपनी एक्स बेस्ट फ्रेंड निभा के साथ भी दिखा चुकी है। पहले दोनों फ्रेंड्स थे, व्लॉग्स बनाते थे, फिर दोस्ती एंड हो गई। और उसके बाद एक दिन रोही ने स्टोरी टाइम बनाया जिसमें उसने इनडायरेक्टली निभा को जेलस पोर्ट्रे किया, जिसका जवाब निभा ने दिया और बोला कि ये सब गलत है। मतलब कहीं ना कहीं कंटेंट के लिए एग्जैजरेशन हो रहा था। और अब साहिल के केस में भी वही चीज़ रिपीट हो रही है। रोही बोलती है, आई वॉज जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। लेकिन अगर ऐसा होता तो दूसरे वीडियो में वो क्लियर कर देती, पर डिस्क्रिप्शन और नैरेटिव क्लियरली साहिल के अराउंड ही था। लास्ट में बैग्स के बारे में जब बात हुई तो रोही ने लिखा, ऑल माई लाइफ आई डिड हार्ड वर्क, आई लव डूइंग हार्ड वर्क बिकॉज दैट्स द ओनली वे आई कैन गिव माई सेल्फ द लाइफ आई ऑलवेज वॉन्टेड। लग्जरी केम लेटर व्हेन आई रियलाइज्ड आई कुड अफोर्ड इट। उसके सपोर्टर्स ये भी लिख रहे थे कि उसने हाई रोड लिया है, लेकिन सच में हाई रोड लेना मतलब होता है सीक्रेट सेफ रखना, न कि उन्हें कंटेंट बनाकर एक्सपोज करना। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है? रोही और रोहित के ये कमेंट्स जस्टिफाइड द या फिर अननेसेसरी ड्रामा था? नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।